मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 4 संधि पढ़ेंगे। जैसा कि शब्द से मालूम होता है, हमें चैप्टर के नाम से पता चलता है संधि। संधि का मतलब होता है किसी से दोस्ती करनी, मेल करना, जोड़ना, मिलना। ये सारे संधि के मतलब होते हैं। जब भाषा में दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो इस मिलने की प्रक्रिया में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने पर परिवर्तन आ जाता है या फिर बदलाव हो जाता है, और इस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। मतलब दो शब्द होते हैं तो जो पहला शब्द होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है, चाहे वो कुछ भी हो, और उसका सामने जो हमें दूसरा शब्द दिया हुआ होता है उसका जो पहला वर्ण होता है, उन दोनों के मिलाने से जो एक नया शब्द बनता है और परिवर्तन होता है। नए शब्द जब बनेगा, जब हम उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे तो उसको कहते हैं संधि। जैसा कि सूर्य, सूर्य बोलने पर हमें लास्ट में आ की आवाज़ आ रही है और उसके सामने हमें शब्द दे रखा है ऊष्मा। तो सामने वाले शब्द का फर्स्ट वर्ण क्या है? ऊ, और फर्स्ट वाले शब्द का लास्ट वर्ण है आ। तो इन आ और ऊ को मिला करके जब हमने ओ बनाया, ये हुआ परिवर्तन और हमारे पास शब्द बन गया सूर्योष्मा। इसको कहते हैं संधि। सूर्य प्लस ऊष्मा इजिकल टू सूर्योष्मा। तो ये जो सूर्योष्मा शब्द है, ये सूर्य और ऊष्मा के मिलने से बना है, संधि करने से बना है। ये हुआ आपका शब्दों में संधि करना। वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब आता है कि संधि के प्रकार। अब ऐसा नहीं है कि संधि सिर्फ एक ही होती है, संधि के प्रकार भी होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो आपने क्लास 7th में भी शायद पढ़े होंगे। सबसे पहला आता है स्वर संधि। अब स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, उसमें भी अलग अलग दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, ऐसे। तो सबसे पहले आती है हमारे पास दीर्घ संधि, बट हमने दीर्घ संधि को आपके कोर्स में नहीं लिया है। अब हम आपके कोर्स में हमने गुण संधि और वृद्धि संधि को लिया है, तो इसलिए हम सबसे पहले गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि का क्या नियम होता है, क्या पहचान होती है, कैसे हम गुण संधि के शब्दों को समझेंगे, बनाएंगे, उन्हें विच्छेद करेंगे और उनको जोड़ेंगे, ये समझना है। तो गुण संधि का नियम है कि जब हमारे पास ए या आ के बाद कोई सी भी ई आ जाए, चाहे वो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो हम उन दोनों को मिला करके ए बना देंगे। और जब ए या आ के बाद कोई सा भी ऊ आ जाएगा तो हम उन दोनों को मिला करके ओ बना देंगे। और जब हमारे पास ए या आ के बाद री आ जाएगा तो हम उन दोनों को मिला करके अर बना देंगे। तो यह हुई गुण संधि और गुण संधि का नियम। इसका मतलब ये है कि पहले वाला शब्द जो होगा हमारे पास संधि में, उसका लास्ट वाला वर्ण अ या आ हो, और जो उसके सामने शब्द होगा उसका फर्स्ट वाला वर्ण ई या ई हो, मतलब कोई सी भी ई हो, उन दोनों को मिला करके हम ए बना देंगे। तो यह हो जाएगी गुण संधि। तो हम सबसे पहले अ या आ प्लस ई या ई के उदाहरण ही देखेंगे। जैसे कि धर्म प्लस इंद्र। धर्म, धर्म बोलने पर हमें आ की आवाज़ आ रही है, उसके सामने शब्द है इंद्र, तो इंद्र में ई की आवाज़ है, उसका फर्स्ट वर्ण ई है। तो इस आ और ई को मिला करके हमें क्या बनाना है? ए। तो ये हो जाएगा गुण संधि। तो धर्म प्लस इंद्र इज इक्वल टू धर्मेंद्र। और इसमें ये भी ध्यान देना होता है कि जो सामने वाला शब्द होता है उसका जो फर्स्ट वर्ण होता है, चाहे वो कोई सी भी ई हो, कोई सा भी ऊ हो या री हो,
जब हम संधि करके लिखते हैं शब्दों को तो उनका लोप कर देते हैं और जो आगे के उसके वर्ण होते हैं वो एज इट इज़ रहने देते हैं। जैसे कि आप धर्म में देखो, धर्म एज इट इज़ है, उसके सामने जब इंद्र शब्द है तो हमने ई का लोप कर दिया है और द्र को एज इट इज़ रखा है और धर्म के माँ में ही हमने ए की मात्रा लगा दी है, तो ये बन गया धर्मेंद्र। ये हुई गुण संधि। इसका नियम कहेंगे हम कि अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। ये इस धर्मेंद्र शब्द का नियम बन गया है। अब आता है नाग। नाग जब हम बोल रहे हैं तो गा बोलने पर आ की आवाज़ आ रही है और उसके सामने हमारे पास बड़ी ई वाला शब्द है, मीन्स ईश। तो ऐसे ही उस बड़ी ई का लोप करके हम गा पर ए की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा नागेश। रमा प्लस इंद्र, रमा बोलने पर हमें आ की आवाज़ आई है और उसके सामने हमारे पास ई है, छोटी ई यानी कि, तो हम उस माँ पर, रमा के माँ पर ए की मात्रा लगाएंगे और बन जाएगा रमेंद्र। फिर है लंका प्लस ईश, लंका में भी हमें आ की आवाज़ आई है और उसके सामने है हमारे पास ईश, तो जो बड़ी ई है उसको लोप कर देंगे और का में, लंका के का में हम ए की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा लंकेश। ये हुए आपके अ या आ के सामने कोई सी भी ई आने पर ए बनाने के नियम और शब्द। ऐसे ही सूर्य प्लस उदय, सूर्य बोलने पर हमें आ की आवाज़ आ रही है और उसके सामने शब्द है ऊ, तो उस ऊ का लोप कर देंगे और य पर ओ की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा सूर्योदय। यह नियम है अ या आ के सामने कोई सा भी ऊ आने पर हम उन दोनों को मिला करके ओ बना देते हैं। यह हुआ सूर्योदय, यह हुआ इसके नियम का शब्द। अब आता है नेक्स्ट वर्ड है नव प्लस उधा, उढ़ा, नव प्लस उढ़ा। तो नव का वा पर ओ की मात्रा लगाई और उढ़ा का ऊ हमने लोप कर दिया, बन गया नवोढ़ा। महा प्लस उदय, महा के ह में ओ की मात्रा लगाई और सामने वाले ऊ का लोप कर दिया, बन गया महोदय। गंगा प्लस ऊ, गंगा के गा में हमने ओ की मात्रा लगाई और जो सामने ऊर्मी है उसके ऊ का लोप करके तो हमने बना दिया गंगोर्मी। ये बन गया आपका अ या आ के सामने कोई सा भी ऊ आने पर उसको ओ हो जाता है इसका शब्द। ये सारे शब्द उसी के हैं, सूर्योदय, नवोढ़ा, महोदय और गंगोर्मी। ऐसे ही अब अ या आ के सामने जब हम री लिखेंगे, री वाला कोई शब्द आएगा तो उन दोनों को मिला करके अर हो जाएगा, तो इसको कहेंगे गुण संधि का तीसरा नियम। अ या आ के सामने री आने पर, जैसे सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, ऐसे ही एक शब्द आ जाएगा। देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, सत्य प्लस ऋषि, सत्य ऋषि, ऐसे ही और अनेक शब्द आ सकते हैं। ये हुई आपकी गुण संधि की बात। इसके तीनों नियम आपको याद करने हैं और पहचान बनानी है कि अ या आ के सामने कोई सी भी ई आने पर ए करना है, अ या आ के सामने कोई सा भी ऊ आने पर उसको ओ बना देना है और अ या आ के सामने री आने पर उसको अर बना देना है। ये आपके गुण संधि के 3 नियम हैं। अब आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वृद्धि करनी है, बढ़ाना है उसको, जो शब्द हम पढ़ेंगे उनको हमें बड़ा करना है, बढ़ाना है, उनमें वृद्धि करनी है, उसको कहेंगे वृद्धि संधि। अब ये देखना है कि किस किस में वृद्धि करनी है और कैसे कैसे करनी है। तो जब अ या आ के बाद कोई सी भी ए आ जाए, चाहे छोटी ए हो या बड़ी ए, तो उसको हम क्या बना देंगे, सीधा बड़ी ए, उसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, उसमें वृद्धि करनी है तो बड़ी ए बना देंगे। ऐसे ही जब अ या आ के सामने कोई सा भी ओ आ जाए, चाहे छोटा ओ हो चाहे बड़ा हो, तो हम क्या बना देंगे उसको, बड़ा ओ, तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगी वृद्धि संधि। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। 1 प्लस 1, तो एक बोला हमने, का में आ की आवाज़ आई,
प्लस 1, फिर हमें ए की आवाज़ आई। तो जब हमने पढ़ा नियम कि अ या आ के सामने कोई सी भी ए आने पर हम उसको वृद्धि करेंगे, तो ऐसे ही 1 + 1 = 1 तो का पर जो बीच वाला का है और ये वाला का जो शुरू का 1 है उसका का है, लास्ट वाले 1 का हमने ए का लोप कर दिया और का रख लिया, तो इसलिए ये इसका का है, इसी पर हम 2 मात्राएं यानी कि बड़ी ए की मात्रा लगा देंगे, ये बन जाएगा 1-1। राजा प्लस ऐश्वर्य, राजा के जा में हम बड़ी ए लगाएंगे और जो सामने वाला ऐश्वर्य है उसका ए का लोप करके श, व, या और रा उसको एज इट इज़ रखेंगे, तो ये बन जाएगा राजैश्वर्य। परम प्लस ऐश्वर्य, ऐसे ही परम के माँ में हम बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे और सामने वाले ए का लोप करके श, व, या रा एज इट इज़ रख करके परम ऐश्वर्य। माता प्लस ऐश्वर्य, मातैश्वर्य, ये शब्द आपके वृद्धि संधि के बन गए हैं। ये नियम हमने पढ़ा अभी तक। अ या आ के सामने कोई भी ए आने पर तो हम उसको बड़ी ए कर देंगे, उसमें वृद्धि कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे अ या आ के सामने कोई सा भी ओ आने पर हमें बड़ा ओ करना है। दंत प्लस ओष्ठ, तो दंत जब हम बोल रहे हैं उसको प्रोनाउंसिएशन करने में हमें आ की आवाज़ आ रही है और उसके सामने है ओष्ठ, तो हमारा नियम भी यही है कि अ या आ के सामने कोई सा भी ओ आने पर हमको उसमें वृद्धि करनी है। तो जो त है उस पर हम बड़े ओ की मात्रा लगा देंगे और सामने वाले ओ का लोप कर देंगे। लोप का मतलब होता है गायब करना, हटा देना, ख़त्म कर देना। तो ये बन और श और ठ ऐसे ही रखेंगे तो बन जाएगा दंतोष्ठ। तो जल प्लस ओध, जल के ला में बड़े ओ की मात्रा लगा के सामने वाले ओ का लोप करके धा को उसमें रख करके तो जलोध। महा प्लस ओध, महा के आ का लोप कर देंगे, हा पर बड़े ओ की मात्रा लगा देंगे और सामने वाले ओ का लोप कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे जब हम ज्वाइन करके वर्ड्स लिखेंगे और ध को एज इट इज़ रखेंगे तो बन जाएगा महोध। राजा प्लस औदार्य, ऐसे ही राजा के जा में बड़े ओ की मात्रा लगा करके और सामने वाले बड़े ओ का लोप करके और द पर आ की मात्रा दा या रा एज इट इज़ रख करके बन जाएगा राजोदार्य। राजोदार्य, ये हुए आपके वृद्धि संधि के नियम और कुछ उदाहरण। आपको अपने सिलेबस में ये 2 ही संधि करनी है, वृद्धि संधि और गुण संधि। बाकी संधि आपके सिलेबस में नहीं रखी गई हैं, इसलिए इन दोनों संधियों के आप अच्छे से ये उदाहरण नियम याद कर लेना। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि कैसे कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। इनमें 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। ये गुण संधि के 3 नियम और ये याद रखना जो सामने वाला शब्द होता है प्लस के सामने वाला, उसके पहले वाले वर्ण का लोप करके उसके आगे वाले वर्ण एज इट इज़ जोड़ दिए जाते हैं और जो फर्स्ट वाला शब्द होता है उसके लास्ट वाले वर्ण में चेंज किया जाता है। ऐसे ही वृद्धि संधि में भी सामने जो भी आएगा उसके फर्स्ट वाले वर्ण का लोप कर देंगे और फर्स्ट वाले शब्द के लास्ट वाले वर्ण में हम चेंजेस करते हैं, मात्रा को लगाते हैं, बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, तब वह वृद्धि संधि बन जाएंगे। तो ये हुई आपकी वृद्धि संधि और गुण संधि, इनको ध्यान से पढ़ना। लाइव क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हो इस शब्दों में या कोई और उदाहरण हो, मैं आपको और एक्स्ट्रा उदाहरण भी बताऊंगी लाइव क्लासेस में, तो इसलिए ध्यान से सुनना। और आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स आपकी बुक में दे रखे हैं आपके पास उसी में से आए, आपको नियम और उनको ज्वाइन करने का, विच्छेद करने का तरीका आना चाहिए, उससे आप कोई भी वर्ड विच्छेद या ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, बाय।